किसी भी व्यक्ति के उठने की गति जितनी तेज होगी, गिरने की संभावनाएं उतनी ज्यादा ही होगी। शीशा जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतना ही तेज बिखरा होगा, उतना ही चटकेगा वो। ऐसा ही कुछ हुआ विष्णुराज मालती सिंह चौहान के साथ में। मालती सिंह चौहान, जैसा कि आपको पता है, असमय काल कलवित हो चुकी हैं। 22 नवंबर की रात बुधवार को प्रथम दृष्टया देखने से तो लगता है कि वो सुसाइड का केस बनता है, क्योंकि जिस तरह से गले में फंदा था और जिस तरह उसको सजाया गया था, सुसाइड का केस बनता है। लेकिन जिस तरह मालती का स्वभाव था, जिस तरह से फूहड़ वीडियो बनाती थी और इतनी संवेदनशीलता उनके अंदर में, जिस तरह नौटंकी थी, नाटक, आप समझ लीजिए एक ऐसे वीडियो बनते थे कि घर परिवार में देखने लायक नहीं। और विष्णुराज, मालती और ये एक भोजपुरिया भौजी, गोरखपुरिया भौजी है, ये लोग जिस तरह से वीडियो बनाते हैं यूट्यूब को बैंड इसी वजह से कराते हैं। इन्हीं ऐसे ही लोग करवाते हैं, क्योंकि एक इतना बढ़िया प्लेटफार्म मिला है यूट्यूब कि इस पर अपनी कला को निखार सकते हैं। जो मन में आपको भड़ास को निकाल सकते हैं, जो आपने जीवन में नहीं किया, करने के लिए एक बहुत मौका है और अच्छे लोग कर भी रहे हैं। सारा एजुकेशन इसी से चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, लोग सनातन संस्कृति को बचाने में ही यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। बहुत सी कलाएं अब दिखा रहे हैं जो कि लोगों के सामने आ रही हैं, उससे उनको भी लाभ हो रहा है, 4 पैसे की आमदनी हो रही, समाज को भी लाभ हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने इतना फूहड़ और गंदा वीडियो बनाया कि कहीं देखने लायक नहीं। अवंत में परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। क्योंकि बिना सोच विचार सफलता इतनी जल्दी इन लोगों को मिल गई कि इनका दिमाग हो गया खराब हो, चाहे विष्णुराज हो, चाहे अर्जुन वर्मा हो, चाहे ये आपके मालती सिंह चौहान, अब तो चली गई, दुनिया में रह रही नहीं रही, इसलिए किसी न किसी को शहीद होना ही था। तो वही होता है, गलत का परिणाम मित्रों गलत ही होता है। मालती चौहान, जैसा कि आपको पता है, मालती चौहान असमय काल कलवित होने के बाद, मर जाने के बाद, अब विष्णुराज को अरेस्ट किया गया है। विष्णुराज जी जेल में हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। दीपचंद, जो मालती सिंह चौहान के पिता हैं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया है, उस एफआईआर में विष्णुराज को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वैसे लगता है कि उनकी जमानत सेशन कोर्ट से तो नहीं होगी, क्योंकि जो अपराध इतना गंभीर प्रवृत्ति का है, उनको हाई कोर्ट से ही जमानत उनकी हो सकती है। पहले मेडिकल परीक्षण कराया गया विष्णुराज का, अब लगता है कि पुलिस उनको रिमांड पर लेगी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी चाहेगी पुलिस रिमांड पर लेगी, क्योंकि जो प्रक्रिया एक होती है। उसके बाद विष्णुराज के दिन, अब तो यूट्यूब की कहानी तो खत्म हो गई। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि बिहार का बहुत बड़ा यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिसने समाज सेवा भी का काम किया, बिहार को जगाने का काम किया, वो राजनीति का शिकार हो गया। लेकिन उसके ऊपर भी इतनी बड़ी धारा लगी थी, रासुका लगाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसका अरेस्ट हुआ था, हालांकि खत्म हो गया, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था इस तरह का। लेकिन जो विष्णुराज ने किया है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसके लिए इनकी मिट्टी पलित हो जाएगी। और विष्णुराज के बाद नंबर आएगा अर्जुन का, अर्जुन वर्मा का भी। एक पहली जो एफआईआर दीपचंद ने किया था मालती सिंह चौहान के पिताजी ने, उसके बाद अब दूसरी एफआईआर उन्होंने कर दिया, मतलब तहरीर दिया है दूसरी, जिसमें उन्होंने दोषी अर्जुन वर्मा को बनाया है। एक विष्णु की महिला मित्र कोई है, उसको आरोपी बनाई गया है। एक युवक और कोई आरोपी बना गया है। आकर पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये तहरीर सत्य पाई जाती है तो फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी, इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जो अंतिम वीडियो है मालती सिंह चौहान का, वह बर्बाद करने के लिए विष्णुराज के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अंतिम वीडियो में जिस तरह से वह कह रही है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरा पति मारे काटे चाहे जैसा व्यवहार मेरे साथ करे, अब हमें वहीं पर रहना है, मैंने अपना घर अपनी यूट्यूब की कमाई से बनाया है, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, मैं अब वो चाहे तो चाहे दूसरे के साथ भी रहे। एक चीज़ सवाल उसने खड़ा किया था
कि वो चाहे तो अब दूसरे के साथ भी रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना इतनी इनकम मेरी होती है यूट्यूब से कि हम अपने एक बच्चे को पाल लेंगे, उसके लिए हम पर्याप्त हैं। इतना टूटी हुई थी, लेकिन मेरा पति चाहे मारे चाहे काटे, ये शब्द जो है उसको, विष्णुराज को आजीवन कारावास तक की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि ये अदालत का काम है, कोर्ट का काम है, जो जैसा इसका अपराध साबित होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि पहले से उसकी हत्या करने के बाद उसको फंदे से लटका दिया गया था। मित्रों, अब आगे क्या होता है, आगे क्या कहानी मोड़ लेती है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर आपको मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपसे बार लिंकअप हो सकें, आपसे मेरी बात हो सके, मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे समय समय से। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।